जिस आरएसएस के नुमाइंदा होने के लिए नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने कहा कि हम वीजा रद्द कर दिया, इसको घुसने नहीं देने की बात आज से सत्ता में आने के पहले ऐलान किया था। अपने घर में ताला थोड़ी लगा, रोटी खाए हैं, पैदा हुए हैं हिंदुस्तान की जमीन पर, रोटी खाए हैं हिंदुस्तान का, और माँ का, उस माँ का जो माँ रोटी खाई है, हम उनकी सबकी माँ, और बनाएंगे नफरतियों का हिंदू राष्ट्र, आरएसएस का संघियों से निकले ब्रांड जो अलगाववाद के लिए जाने जाते हैं, जो हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हैं, उनको अब बनवाने की बात कर रही हैं। और ये मुस्लिम लीग से किस प्रकार भिन्न है? 43 में जब प्रांतीय सरकारें बनी तो इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना ली। ये जो नरेंद्र मोदी, जो आरएसएस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार जी बनाई थी, फजलुल हक के साथ बनाई थी, वेस्ट बंगाल में सरकार बनी थी, और सब लोग, और अब उसी से ज्यादा इन्हें खींच है। हाँ, उन्हीं से, बिल्कुल राइट, आपने कपड़ा पहचान, मजा आ गया, बस उसी टोपी कपड़ा से आज इनको इतना नफरत हो गया है। कल लोकसभा में अमित शाह जी कह रहे थे कि गृह मंत्री जो है वो आरएसएस का है, प्रधानमंत्री जो है वो आरएसएस के हैं, और तमाम मंत्री जो है वो आरएसएस के हैं। उनका ये बयान इसलिए भी अजीब लगता है क्योंकि जब वो अपनी एक भावना बताते हैं कि वो किसी एक संगठन से जुड़े हुए हैं, उनकी भावना उस संगठन से होकर गुजरती है या उस संगठन में उनकी आत्मा बसती है, जिस संगठन का वो नाम आरएसएस लेकर बता रहे हैं, तो सवाल यही है कि जब भावना के आधार पर आपका सेंटिमेंट हर्ट होता है और आप किसी को लिंच कर देते हैं, कभी गौ हत्या के नाम पर आपकी भावनाएं आहत होती हैं तो आप किसी मुसलमान को लिंच कर देते हैं, कभी किसी और वजह से जय श्री राम का नारा आप लगाते हैं और कोई नहीं बोलता है तो आप उसे देशद्रोही करार कर देते हैं, कभी किसी और मामले में जब आपकी भावनाएं आहत हो तो आप जो है वो किसी को भी विक्टिम बना सकते हैं, किसी को कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो भावना क्या, जिस भावना की शपथ लेकर आप जो है वो संसद में पहुंचते हैं, तब तो आप कहते हैं कि आप इस देश की संविधान में यकीन रखेंगे, लोकतंत्र में यकीन रखेंगे, लोकतंत्र की गरिमा को आगे बढ़ाएंगे, संविधान की पंक्तियों में जिएंगे। और अब आप कह रहे हैं कि जो संसद में प्रधानमंत्री हैं वो आरएसएस के हैं, गृह मंत्री जो हैं वो आरएसएस के हैं। तो इसी मुद्दे पर हम पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल से बात करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है। अब ना हम लोकतांत्रिक बचे हैं, ना हम संवैधानिक बचे हैं, और ना हमारा जो मंदिर है, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो गरीबों के बारे में सोचेगा, किसी विचारधारा, किसी आइडियोलॉजी, किसी संगठन के बैनर तले नहीं बल्कि संविधान के बैनर तले होकर बात करेगा। गृह मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि हम आरएसएस की विचारधारा के हैं, प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा के हैं। वेलकम पल्लवी जी आपको। और ये विषय जो है, कल मैं भी उनका बयान सुना और चैनल पर सुना, सीधे लाइव आ रहा था, उस समय मैं उपलब्ध नहीं था। उन्होंने इसको थोड़ा सा हम कायदे से करेक्ट कर दें कि बयान में जब कोई संदर्भ आया तो उन्होंने विरोध हो ही रहा है आरएसएस का, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए जी। इसलिए होना चाहिए कि प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, जितने मिनिस्टर्स हैं और जितने विधायिका के सदस्य हैं, जब शपथ लेते हैं तो भारत, तिरंगा, संविधान, एकता और अखंडता, ठीक है ना, ठीक है ना, इसका शपथ लेते हैं कि हम भारत की शपथ लेते हैं, इसको महफूज रखेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे। एक बात। दूसरा, इस देश को गृह मंत्री अमित शाह, ऑनरेबल गृह मंत्री, यहाँ पहुँचा दिए कि अब वो सम्मान महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि ये कहीं लिखा है क्या, कोई कानून ऐसा बना है क्या, उनकी शब्दावली है, जिसमें भारत के महत्वपूर्ण पदों पर या इस पद पर, ठीक है ना, आरएसएस का आदमी नहीं होगा। देखिए ना, ये प्रधानमंत्री आरएसएस के हैं, हम आरएसएस के हैं, माने वो गिना दिया, संसद में उन्होंने गिना दिया। यहाँ हम पहुंच गए कि अब वो आरएसएस को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आरएसएस से आए हैं, जिनको हम आज भी, हम कल अच्छा नहीं हुआ कि मंच पर जो बैठे हैं अभी रिटायर हो गए या पद से हट गए, नहीं तो कह देते कि मंच जिन्होंने संभाला है वो भी आरएसएस के। नहीं, वो तो अलग बात है। पार्लियामेंट में इनको यह कहना कि हम भी आरएसएस के हैं, पीएम आरएसएस से हैं, पल्लवी, यह इस बात को इंगित करता है कि हम अपने हिंदुस्तान को कहाँ ले आकर खड़ा कर दिए। अब ये पार्लियामेंट में कहना चालू किए हैं, हम कल तक नहीं, हम आज तक लगातार, अभी 2 लेटर ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, जिस पत्र की कॉपी ऑनरेबल गृह मिनिस्टर को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को गई है,
और ऑनरेबल सीजीआई को गई है। मैंने लिखा है, इतना गंभीर पत्र लिखा है कि आप जब पैदा हुए हैं, स्कूल गए हैं, दूध पीना चालू किए हैं, मिट्टी का अनाज खाना चालू किए हैं, तब यह भारत का है। और आज आप कह रहे हैं कि हम जो है आरएसएस, कहाँ लिखा है कि आरएसएस का नहीं होगा। बात ये इस तरह की है कि कोई कहे कि कहाँ लिखा है कि हम जो है खालिस्तानी संप्रदाय के नहीं हैं, मांग करने वालों के नहीं हैं। कहाँ लिखा है कि हम मुस्लिम लीग के नहीं हैं। आप ये इस बात पर उतर गए हिंदुस्तान के लिए। हम आज भी जिसको कह रहे हैं कि अलगाववादी आतंकवादी संगठन है, हम आज और अभी चिट्ठी में लिख रहे हैं। दूसरी तरफ आप गौरवान्वित हो रहे हैं या गौरव महसूस कर रहे हैं ये कहने में कि हम डेराइव फ्रॉम देयर, हम वहां से आए हैं। किस आरएसएस माने किस पाठशाला से आए हैं? सबके लिए क्वालिफिकेशन है। यदि इनकी बात पर हम बहस करें तो सबके लिए क्वालिफिकेशन बना है। और आप पहले हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आप जो है आप होम मिनिस्टर बने हैं तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आप किस संगठन से आए हैं, वो संगठन कैसा है, हमसे इससे मतलब नहीं है। आप अपनी मेरिट गिना रहे हैं उस अलगाववादी संगठन से जो बिगिनिंग जिसने अलगाववाद हिंदू राष्ट्र की मांग उठानी चालू की, हिंदू राष्ट्र एक आइडेंटिटी के साथ, और वो भी काउंटर रिएक्शन में स्टैंड बाई में हुआ था। वो मुस्लिम लीग के हिंदू महासभा आया, फिर आरएसएस आया, फिर जनसंघ आया, फिर भाजपा आया। तो 4 स्टेजेस से आप क्रॉस करते हुए आज जो भाजपा है वो बच्चा है इसी आरएसएस वालों का। अब आरएसएस वाले का बात पे उन्हें गर्व है ना। अब तो मैं आता हूं ना, उनका गर्व कितना गंदा सा गर्व है। वो हिंदुस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं, बहुत मुझे गंदा शब्द निकल रहा है, लेकिन मैं कहूंगा तो अभी तमाम गंदे कमेंट आएंगे। उनके ही पाले में मैं ये शब्द रहने देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जब से आंख खोले हैं, सॉरी क्षमा किया जाए, ऑनरेबल गृह मंत्री अमित शाह जी जब से आंख खोले हैं, माँ के पेट में आए थे तभी हिंदुस्तान की मिट्टी अनाज माँ ने पैदा किया, हिंदुस्तान का पुत्र पैदा किया। माँ हिंदुस्तानी से पैदा हुए हैं। पढ़ने गए तो इन्होंने भारत पढ़ा, तिरंगा पढ़ाया, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह पढ़ाया जाता है। की पाठशाला में क्या पढ़ाया जाता नहीं, वो इनिशियल तो हाँ पल्लवी जी, उसको अलग मैं करता हूं। पहले बता दूं कि जितने भी लोग हैं, मैं आरएसएस की बात नहीं करता, मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं करता। हम आरएसएस की पाठशाला के उस पाठशाला से निकले तो इसीलिए ना आप इस बात को कह सकते हैं। इसीलिए हमारी भावनाएं ज्यादा मायने रखती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि आरएसएस के लोग जो है वो सदन में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री आरएसएस के हैं, गृह मंत्री आरएसएस के हैं, उसके बाद और बहुत सारे मंत्री आरएसएस के हैं। हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र नहीं, ये हिंदुस्तान है, भारत है। सत्ता हमारे हाथ में है, हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, तो कौन है जो इसको दबा देगा? सत्ता का मतलब क्या होता है? मैं कुछ पावर जो मोदी जी के पास, तो वो भारत को बदल देंगे। भारत जानती है भारत कब से है? भारत वेद की ऋचा में भरत वंश एक कुल है, उससे है। ठीक, महाभारत में भारत ग्रंथ का नाम ही महाभारत है, रामायण में भरत वंश का नाम है। संविधान, हम इतिहास बदल देंगे जब हम राष्ट्र बदल के, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक देखिए, इतिहास ही बदल आप हम इतिहास की शुरुआत ही वहां से करेंगे जहां से हिंदू राष्ट्र। सुनिए, संविधान गुंडई से नहीं लिखा गया है। जितना आप कह रही है ना, संविधान गुंडई से नहीं लिखा गया है। यह देश, भारत, तिरंगा, संविधान, यह कुर्बानी और फांसी का परिणाम है। अनगिनत की कुर्बानी और फांसी का परिणाम है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मोहन भागवत और इनके जैसे न जाने कितनी पीढ़ियां, 75 साल गुजर गया ना, 100 साल इनका हो गया ना, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र गलियों में बना लें, अपनी जुबान से बना लें, जितना कत्लेआम करा लें, सत्ता इनके पास है। वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, जेड प्लस, एनएसजी, डीएसजी सारी लेके हिंदू राष्ट्र फूंक लें। भगवा को कह दें, फहरा दें, उसका भगवा फहरा दें, भगवा धर्म ध्वज फहरा दें। जो फैब्रिकेटेड फैब्रिक्स है ना जो तिरंगे का, वह हिंदुस्तान है। उसी में नरेंद्र मोदी भी हैं, उसी में मैं भी हूँ, उसी में वो किसान भी है जो खेतों में काम करता है, उसके पसीने का ऊपर वो बना हुआ रंग है। इन नफरतियों के मान का है हिंदू राष्ट्र बता देंगे। ये जब तक कानून की संहिता रहेगी,
जब तक जब तक ये संविधान है, समता की आत्मा से बना उस महान व्यक्ति का बनाया संविधान है, जब तक मजबूत दीवारें सुप्रीम कोर्ट को की दिल्ली में खड़ी हैं, जब तक उसमें सीजीआई कोई बैठता रहेगा, तब तक इस देश की लोगों के आरएसएस का सीजीआई आप सुने ना, वो बैठा देना आरएसएस की सीजीआई। मैं जानता हूं कि कौन बैठता है। जब वो कुर्सी पर जाएगा तो सीजीआई भूल जाता है। उसके ऊपर भी बंदिश लगा है, जीवन, स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, ये कोई नहीं छीन सकता। ये उसमें बना दिया गया है और उसके ऊपर रेमेडीज दी गई हैं, उपचार है कि आपका कोई छीनेगा, हमको ये बनाए अभी ये घोषित कर दें कि ये भारत हिंदू राष्ट्र है, घोषित करके दिखा दें। अब तक ये घोषित कर दिए होते, लेकिन इनकी जितनी पहुंच है, ये गिना लें कि हम भी वहीं के हैं, हम भी वहीं के हैं। आप किसी नाले से, किसी आतंकवादी संगठन से आए, ये तो आप अपने हिंदुस्तान की गरिमा गिरा रहे हैं कि जिस आरएसएस के नुमाइंदा होने के लिए नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने कहा कि हम वीजा रद्द कर दिया, इसको घुसने नहीं देने की बात आज से सत्ता में आने के पहले ऐलान किया था। वो नरेंद्र मोदी ये कहता है कि हम बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ये अमित शाह जिनके ऊपर उनके ऊपर न जा, ये क्या करेंगे? ये मुंह से जितनी बोल दें वो ठीक है, आप वहां से आए हैं, मैं कुछ भी नहीं कहता, लेकिन ये भारत सोच लीजिएगा। आरएसएस पे बैन थोड़ी है, कोई भी आरएसएस का कहीं भी जा सकता है। बिल्कुल रहे, कोई बैन नहीं है। आरएसएस पर बैन इसलिए भी होना चाहिए। अब जो आप सवाल कर रही हैं, क्यों नहीं बैन है भाई? नहीं तो कह रहे बैन नहीं है, मैं हूँ आरएसएस। हाँ, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि बैन नहीं है। वो कहना चाह रहे हैं कि बैन हो जाना चाहिए और उन्हीं को बैन करना है। हमारी बात सुनिए, उन्हीं को बैन करना है। तो कोई अपने घर में ताला थोड़ी लगा, रोटी खाए हैं, पैदा हुए हैं हिंदुस्तान की जमीन पर, रोटी खाए हैं हिंदुस्तान का, और माँ का, उस माँ का जो माँ रोटी खाई है, हम उनकी सबकी माँ, और बनाएंगे नफरतियों का हिंदू राष्ट्र। आरएसएस का संघियों से निकले ब्रांड जो अलगाववाद के लिए जाने जाते हैं, जो हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हैं, उनको आप बनवाने की बात कर रही हैं। और ये मुस्लिम लीग से किस प्रकार भिन्न है? कब हम मान लें कि 1925 से लेकर 1947 तक आज़ादी की लड़ाई, दो बड़े बड़े मूवमेंट्स उस समय हुए थे। एक हुआ था नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा 30 में हुआ था। एक हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट 42 में। इसमें ये बता दें, केवल सदन में तमाम मेंबर्स पूछ रहे हैं, ये बता दें कि इनके लोगों ने कब नारा लगा के और आंदोलनकारियों के साथ कौन इनका नेता खड़ा था, कौन इनको हम क्यों कहें कि आतंकवादी नहीं है, क्यों अलगाववादी नहीं है? ऊपर से 43 में जब प्रांतीय सरकारें बनी तो इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना ली। ये जो नरेंद्र मोदी, जो आरएसएस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार जी बनाई थी, फजलुल हक के साथ बनाई थी, वेस्ट बंगाल में सरकार बनी थी, और सब लोग, और अब उसी से ज्यादा इन्हें खींच है। हाँ, उन्हीं से, बिल्कुल राइट, आपने कपड़ा पहचान, मजा आ गया। बस उसी टोपी कपड़ा से आज इनको इतना नफरत हो गया है। नफरत तो इनको नफरत से ही ये निकले हुए हैं, इसलिए। और इनिशियल स्टेज में देखिए तो सच में एक काउंटर रिएक्शन था। ये पहली घृणा नहीं थी, ये घृणा चालू हुई है हिंदू मुस्लिम लीग बनने के बाद। मुस्लिम लीग बनने के बाद ये घृणा चालू हुई है 1908 के बाद, और इतनी प्रचंड हो गई कि फिर 1915 में केलकर, जयकर, मालवीय जी, ये सब लोग मिलके हिंदू महासभा बना लिए। और जब वो एकदम अगेंस्ट हो रहा था हिंदुइज्म के, उसने क्वाइन करना चालू कर दिया कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, अलग चाहिए। तब ये आवाज़ यहाँ से भी उठनी चालू हुई और डायरेक्ट एक्शन डे उन्होंने मनाया, और 1925 में हिंदुत्व और हिंदू संगठन को लेके और एक जो है ये आरएसएस का निर्माण हुआ। बात ये नहीं है, बात किस बेहाई पर उतर गए हैं ऑनरेबल हमारे गृह मंत्री महोदय। ये बात न बोलते तो क्या उनका गृह मंत्री का कद छोटा हो जाता? क्या आरएसएस नहीं जानता कोई कि आरएसएस अलगाववादी और नफरती संगठन है? क्या वो संगठन, इनके ये बात कह देने से आरएसएस पर लगा अलगाववाद और नफरत और आतंकवादी संगठन का लेबल हट गया? इनको मैं क्या कहूँ, कौन मोहब्बत वाला कहूँ? गांधी को गन डाउन जिस हिंदुस्तान के हिंदूवादी संगठन के लोग, जो संगठन, इनका सीधे एविडेंस नहीं है लेकिन स्पष्ट तौर पर पटेल जी के पत्रों का संग्रह पढ़िए कि इनका हाथ है। इन्होंने ऐसी परिस्थितियां खड़ा कर दी कि गोडसे ने इनको, गांधी को गन डाउन कर दिया। गोडसे वंश को चलाने वाले गोडसे वंशियों और एक कह के
एक ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर आरएसएस से आए हैं, आप आरएसएस से आए हैं, बहुत सारे आरएसएस के लोग हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी संयोग से इस समय आरएसएस का बुला के बैठाया गया है। आरएसएस के व्यक्ति ने जो जीवन भर आरएसएस की रोटी नरेंद्र मोदी खाया है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय, वह उन्होंने जेब से निकाल के इस देश के प्रेसिडेंट को बैठा दिया कुर्सी पर, प्रेसिडेंट को बैठा दिया। मैं उनके इतिहास के बारे में, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनके जेब की दौलत है भारत की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इसलिए कि कॉन्टेस्ट में इनके विरुद्ध जसवंत सिन्हा लड़ रहे थे। न जाने कितने डेमोक्रेसी के बड़े संरक्षक थे, उनको डिस्कार्ड करके इन्हीं के पार्टी के इन्होंने बनाया। तो मैं कह दूं क्या कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये कई प्रांतों के मुख्यमंत्री आरएसएस के, जैसे मध्य प्रदेश के, और जोगी जी तो आरएसएस के हैं नहीं, आपको पता ही है, लेकिन आरएसएस की ही बात इनको करना है इसलिए कि सत्ता में है। जोगी आरएसएस के नहीं है, जोगी का अपना पंथ है, नाथ पंथ है, जोगी पंथ है। ये जबरदस्ती सत्ता में बने रहने के लिए उस महान नाथ पंथ की विरासत को, उस महान नाथ पंथ की समरसता को कत्ल कर रहे हैं जोगी जी, केवल सत्ता में बने रहने के लिए। कभी नाथ पंथ का हिंदुत्व से कुछ भी कोई रिश्ता नहीं है। वो समरसता का मानव पंथ है, वो एकता का पंथ है। जोगी पंथ जो जोगी गोरख का पंथ है, विषयांतर हो जाएगा। मैं मोहन है, ये जो मध्य प्रदेश वाला डॉक्टर मोहन है, वो असम वाला है, ये जो उत्तराखंड वाला है, ये हिमाचल वाला है, जहां जहां ये राजस्थान वाला है, जहां जहां इन नफरतियों की सरकार है, जो हिंदुत्व पर आज आक्रमण, जो भारत राष्ट्र से मोहब्बत नहीं है। भगत सिंह से बड़ा कोई दुनिया इस भारत का कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? भगत सिंह की आत्मा में क्या बसता था? मुसलमान बसता था। और क्या बसता था? सोशलिज्म बसता था। और क्या बसता था? सेकुलरिज्म बसता था। ये दोनों शब्द भगत सिंह के हैं, याद कर लीजिएगा। और सनद रहे, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कह दीजिए कि हम यहां से आए हैं, हम इस आतंकवादी संगठन के नुमाइंदा हैं, और इसलिए महत्व आपका ज्यादा है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं और गृह मंत्री हैं, इसलिए आप जो कह रहे हैं वो वही सत्य है, और वह उससे आप वहां से आए हैं, इसलिए आरएसएस अलगाववादी और नफरती और आतंकवादी संगठन नहीं है, बिगड़ जाएगा ना। मैं तो ये कहता हूं कि जिस प्रकार पाकिस्तान की अलगाववादी, खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों के साथ जो बर्ताव गन डाउन किए गए हैं, वही भिंडरवाला 84 में खालिस्तान की मांग कर रहा था, सिख पंथी था, और ऑपरेशन ब्लू स्टार में गन डाउन किया गया, उसी में छलनी किया गया। यही अमर जो उमर अब्दुल्ला है, जो ये जो है जम्मू कश्मीर का नहीं, उमर कौन है? उमर खालिद, जो जेएनयू का रिसर्च स्कॉलर है, यही नारा लगाया था, अलगाववादी नारा लगाया था। कन्हैया कुमार की सभा हो रही थी और 5 साल हो गया जेल में, अभी प्रोसीडिंग चालू नहीं हुई। और ये नफरती जो धीरेन्द्र शास्त्री है, रामदेव है, ये जो पाखंडी धूर्त, अरे ये अलग नहीं है, ये विषय वही है जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर कहना चाहते हैं कि वो आरएसएस को सदन में स्थापित करना चाहते हैं कि ये जान लीजिए कि एक बहुत बड़ा अनुशासन। राष्ट्र की मांग करना अलगाववाद कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ अच्छा, तो पाकिस्तान की मांग करना कैसे अलगाव विषयांतर कर रही है? पाकिस्तान उधर है ना, दूसरा देश है, तो खालिस्तान की मांग करना नहीं, देश की बात नहीं हो रही, वो हिंदू राष्ट्र। इसीलिए बहुत सारे मुसलमान देश हैं, किसी को आपत्ति है दुनिया में एक हिंदू देश बन जाए, आपत्ति बन जाए, हर मुसलमान के दिल में आपत्ति है। आप हथियार, संगीन हथियार, जेड श्रेणी सुरक्षा लेकर, और आप जो मुंह से होना है बक रही हैं, इनको कत्ल करो। इनको कहना चाह रहे हैं अमित शाह, कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास सत्ता है, हमारे पास ताकत है, हमारी आबादी ज्यादा है, 80% देखिए पल्लवी जी, और अब हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमने अयोध्या से देखिए इस गंभीर देश के लिए आप इतना अंडर लहरा दिया गया है, ध्वजा रह रही है, और जितनी तेजी से लहरेगी उतना जल्दी हिंदू राष्ट्र। देखिए इनका कुछ नहीं हो पाएगा। जब सत्ता से हटेंगे वो सारे इनके ध्वज उखाड़ के फेंक। कहाँ हट रहे हैं? आप ही दे दी है का लाइसेंस की 100 साल रहेंगे सत्ता? नहीं, आप जैसे डिबेट पर वो लौट के आ रहे हैं ना, बार जनता विश्वास कर। कब लौट के आ रहे हैं? इस बार वो लौट के नहीं, इस बार लौट के हरियाणा में देखिए, हम छोड़िए, हम दूसरी बात नहीं कर, पार्लियामेंट बिहार में देख लीजिए, इस बार हुआ है चुनाव। वो आप बात कायदे से करिए ना, डिबेट में वो लौट के आए, वो डिबेट में बात व्यवहारिक और व्यवहारिक करिए। जनता विश्वास नहीं, संख्या क्या था? 241 सीट पाए हैं ना, जो कह रही है बार बार लौट के आ रहे हैं। 241 सीट मिली है ना उस पार्टी को, कहां लौट के आ रहे हैं? जरा हमें बता दीजिए।
सारे उद्यम करने के बाद सारा उन्होंने कराया, सारी लूटपाट कराई, डेमोक्रेसी का कत्ल इनिशियल भ्रूण अवस्था में बनारस के अंदर किया गया, पर्चे नहीं भरने दिए गए और ये पूरी वायरल खबर हो रही थी। और आप देखिए कि वो जो दुबे हैं, जो ब्रजभूषण दुबे, उन्होंने अपने बेटे को भेजा था। ये जो है ये जो मृतक है, जो आजमगढ़ वाला यादव, इसने अपने बेटे को भेजा था पर्चा खरीदने के लिए। 3 बजे तक वेटिंग में लगा के और उनको डाउन करके पीछे किया गया। आप कह रही हैं कि ये तो हारे हुए हैं। जबरदस्ती अपने छल बल सबका प्रयोग करके, नरेंद्र मोदी झूठ का इस्तेमाल करके, बल का प्रयोग करके, चुनाव आयोग डेमोक्रेसी का कत्ल करके इस समय सत्ता में बैठे हैं। विषयांतर हो जाएगा, मुझे कह लेने दीजिए। कहना यह है कि अमित शाह जी जो कहना चाहते हैं कि हम भी वहीं से आए हैं और कोई इसके लिए कानून नहीं बना है कि वहां का आदमी नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इसको मैं मानता हूं कि रियली कोई कानून नहीं बना है। कोई अपराधी भी आएगा सदन में, कानून इसकी अनुमति देता है, आता ही है। कोई लुटेरा भी सदन में आएगा, कानून इसकी अनुमति देता है ना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं प्रकारांतर से कि हम भी वहीं से आए हैं, प्रधानमंत्री भी वहीं से आए हैं, सब लोग वहीं से आए हैं, कि आरएसएस से वो भी हैं, आरएसएस से हम भी हैं, तो आरएसएस तो केंद्र में होगा ही, आरएसएस होगा। और हिंदू राष्ट्र जब उसकी बात होगी तो आज आरएसएस से क्यों नफरत है, क्यों हम चाहते हैं कि आरएसएस का, वो ये कहना चाहते हैं कि हम आरएसएस से आए हैं, प्रधानमंत्री आरएसएस से आए हैं, हम उस आरएसएस को यह तो आरएसएस से इतनी आपत्ति क्यों है? एक संगठन है, देश का ही संगठन है, संगठन बनाने की इजाजत है। देखिए पल्लवी जी, ये बात जो आप कह रही हैं, क्या संगठन है? वो देश का संगठन नहीं है, उन्होंने और कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। प्रधानमंत्री ने आरएसएस के लिए इस स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि एनजीओ है, एनजीओ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। और जिस समय से उदय हुआ है, यह किसी राष्ट्र की, भारत की आजादी, राष्ट्रवाद, मनुष्यता की हिफाजत, इनका इनिशियल स्टेज हो तो बता दीजिए। आजादी के बाद जो ये कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद में और भारत की मजबूती में हम लगातार काम कर रहे हैं, बहुत सारे उसमें अच्छे लोग हैं और काम हो रहा होगा, लेकिन उनका जो इनिशियल जो उनका जो उद्देश्य है, जो एम है, वह एम यही है कि हम हिंदुओं को एकजुट करेंगे, एकत्र करेंगे और हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे। वो भूगोल से बाहर नहीं है, पेरीफरी नहीं चेंज करने की बात कर रहे हैं, डिवाइड भी करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इसका नाम बदलेंगे। हम कह रहे हैं कि मुसलमान को, आपको पता है कि संविधान 145 करोड़ के लिए भी है और उसमें से एक कोई यदि उसका अलग किसी संप्रदाय, कास्ट, रिलीजन का है तो बराबर रूप से उसके लिए है। यदि मुसलमान 36 करोड़ मुसलमान को ही पसंद नहीं है कि नहीं हमें नहीं चाहिए, मुझे ही पसंद नहीं है, अकेले मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं हिंदू राष्ट्र क्यों खोजूंगा? हिंदू राष्ट्र इसका नाम हो ही नहीं सकता। भारत से बढ़ा क्या आरएसएस अपने उदय काल से एक अलगाववादी, एक नफरती, हिंदुओं से, मुसलमानों से नफरत करने वाला स्पष्ट तौर पर। और पटेल जी ने, मैंने बोला ना कि पटेल जी ने इनके ऊपर बैन लगाया था, यद्यपि उनको सीधे एविडेंस क्यों लगाए थे? ये भी गांधी की हत्या गनडाउन के बाद लगाया था। और ये इन लोगों ने प्रत्यावेदन किया जब 11 लोग बंद होके गए, जिसमें सावरकर सहित सभी थे, गोडसे थे और एक और उनका करीबी था। जब सभी गए तो इन्होंने कहा कि नहीं हमारा इसमें हाथ नहीं है हमारा। तो जो जांच पड़ताल पत्र लिखे तो उसमें यह हुआ कि सीधे इनका हाथ नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट हुआ कि इन लोगों ने परिस्थितियां ऐसी कायम की हैं कि गांधी की हत्या की गई है। देखिए, आरएसएस हिंदुस्तान नहीं है, हिंदू राष्ट्र जैसा कुछ नहीं है। हमने जब से होश संभाला है, जब से इतिहास पढ़ा है, वेद से लेके आज तक के ग्रंथों में हर जगह यह हिंदू राष्ट्र है। आज़ादी के बाद तिरंगा हमारा शान है, जो न्यूयॉर्क से लेकर बीजिंग तक फहरता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसी संहिता दुनिया में कहीं नहीं है। हम आप इसलिए बैठ के बात कर रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कदाचित यदि या दुर्भाग्यवश वो संविधान नहीं होता तो हम यहाँ बैठ के इस तरह का डिबेट नहीं कर सकते। और ये श्योर रहिए कि इनकी पीढ़ियाँ, नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल पीएम
नीतीश अमित शाह ऑनरेबल होम मिनिस्टर। बहुत जगहों का नाम बदलता है तो क्या भारत का नाम बदल नहीं सकता? मतलब अलग अलग जगहों पे अभी अच्छा आपने बात कर दिया भाई, आप एक नाम बताइए जो कंट्री इस तरीके से किसी मजहबी व्यक्ति कंट्री पर, का नाम नहीं, मतलब जिलों का तो नाम बदल जाता है, किसी जगह का नाम बदल जाता है, जिले का नाम बदल तो जाता है भारत ना। को ही अगर आप क्या कहना वो चाह रहे मैं हैं? पूछ रही हूँ कि क्या नाम बदला जा नहीं सकता नहीं, है वो क्या वो कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र माने हिंदू, यद्यप धर्म नहीं है, यद्यप कास्ट नहीं है, कुछ नहीं है हिंदू, लेकिन हिंदू मानने वाले जो एक तरीके से ये जिस ढांचे में जिन हिंदुओं की बात कर रहे हैं उनके लिए हिंदू राष्ट्र हो। हम कह रहे हैं मुसलमान को पसंद नहीं है, हम कह रहे हैं बुद्ध बौद्धिस्ट को पसंद नहीं है, जैनियों को पसंद नहीं है, सिख नहीं चाहता। सिख तो कह रहा था कि 70-80 की दहाई में कि हमें जो है, उसी समय टाडा भी लाया गया था, कानून लाया गया था, टाडा उसी समय लाया गया था कि हमें खालिस्तान दे दीजिए, हमें खालिस्तान हम चाहते हैं। इलाका नहीं बदल रहा था, वही इलाका पाकिस्तान के बॉर्डर से लेके और जो हरियाणा से लेके और पंजाब का इलाका था, उससे कह रहा था कि हमें एक खालिस्तान बना दीजिए। आप जो कह रही हैं, आप देश का नाम, अरे भाई देश का नाम वेद में है, आप उठ के इसको क्या कहना चाहती हैं? ये नहीं बदला जा सकता। और एक आदमी उठ के हिंदुस्तान का नाम ही बदल देगा? इसमें 145 करोड़ का ये भारत है, हिंदुस्तान है। गांधी उनका सुभाष बाबू का जय हिंद है, गांधी का हिंद स्वराज है, हिंद है, उसका भगत सिंह, बिस्मिल, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनका जो है हिंदुस्तान है, इनका हिंदुस्तान है। तो जितनी भी बातें हो रही हैं, ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक लीगलाइज्ड और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो भारत को खड़ा कर रहा है और हम वहां से आए हैं, और ये उसके ऊपर अच्छा जो चादर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इससे अधिक कुछ नहीं। और भारत का नाम कुछ नहीं, भारत रहेगा, संविधान रहेगा, तिरंगा में इनकी नहीं, इनकी क्या औकात है? इनके 500 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाएं तो हिम्मत नहीं है कर दें। लोग जब सड़कों पर जिस दिन उतर जाएंगे, इनके जो बक्कल उतारना होता है ना, बक्कल, वो कहता है ना कि बक्कल उतार देंगे, वो जो है इनकी बक्कल खदेड़ देंगे, लोग इनका बक्कल खींच लेंगे। ये लोगों की आत्मा भारत में, तिरंगे में, संविधान में रहती है, और लोगों के आत्मा में ये तीनों बसता है। इन नफरतियों को, ऐसे लोगों को, जो भी अलगाव की बात करता है, कोई खालिस्तान, कोई पाकिस्तान, कोई मुहम्मडन आता है, कल को कोई मुहम्मडन आए प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री कहे कि नहीं हम ये काम करेंगे, हम मुहम्मडन आए और कहे कि हम तो मुस्लिम लीग वाले हैं, हमको क्या मुस्लिम लीग, कोई गृह मंत्री आए कहे हम तो मुस्लिम लीग के हैं, कोई राष्ट्रपति आए मुसलमान कहे अरे हम तो मुस्लिम लीग के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ लिखा है कि मुस्लिम लीग का आदमी? ये सब नफरती फिजूल की बातें हैं। पार्लियामेंट इसके लिए नहीं बना है। 80 करोड़ लोग कंगाल और 22 करोड़ कुपोषित हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा बेची जा रही है, किसी को नसीब नहीं है। मुट्ठी भर लोगों के पास 80% संसाधन है, कोई पूछने वाला नहीं है। और कलह हो रहा है, एक एक नाम पर नफरती नाम उछाल के आप टाइम काट रहे हैं और लोगों को गुमराह करते जा रहे हैं। और चंद बाबा जो है मिलके हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहे हैं। वो गया है, वो पाखंडी जो है, ये सब हिंदू राष्ट्र उसी फैक्ट्री से तो निकले हैं, सब उसी आरएसएस की फैक्ट्री से निकल के और उसी आइडियोलॉजी। क्या हिंदू राष्ट्र? पूरी लड़ाई गुलाम हम बने थे तो भारत थे, आज़ादी की लड़ाई भारत के बैनर तले लड़े, आज़ादी मिली भारत की, आजाद भारत, तिरंगा भारत, संविधान भारत का। और क्या हिंदू राष्ट्र? ये कहाँ से ले आए हैं सब हिंदू राष्ट्र? कौन लाया है? ये देखने की जरूरत है। जब इस तरीके की बात सदन में होने लगे, वो सदन जहां पर लोग के लिए नीति बननी है, लोग का विश्वास उस पर है, वहां पर जब कोई गृह मंत्री खड़ा होकर ये बोले कि हम जो है वो आरएसएस से जुड़े हैं, हमारी विचारधारा आरएसएस की है, हमारा संगठन आरएसएस का है, तो एक सवाल तो खड़ा होता ही है कि फिर आप संविधान की शपथ खाकर कौन से लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, जब आपके मन में, आपकी आत्मा में, आपके काम में आरएसएस झलकता है। आपका बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर बात करने के लिए, क्योंकि हम लोग संविधान में यकीन रखते हैं। पल्लवी जी, हम लोकतंत्र में यकीन रखेंगे, और इसलिए कि ये लोकतंत्र खिलौने की तरह नहीं मिला है, डोनेशन नहीं है, अयोध्या के मंदिर से और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर से नहीं निकला है, ठीक है ना। करोड़ों, असंख्य, मैं करोड़ों कहूं तो कम नहीं, हर्ज नहीं है। 1857 से 1947 तक चले आइए, 100 साल तक
मतलब असंख्य लोग मारे गए, कुर्बान हुए, फांसी पर चढ़े, जेलों में सताया गया। सावरकर सहित और ये जो है बटुकेश्वर दत्त को सेलुलर जेल में सीने पर चढ़ के वहाँ का जेलर जब दबाता था, 3-4 दिन से लोग खाना नहीं खाते थे, तो ये नाक से पानी और दूध डाला जाता था इन लोगों के। ऐसे ऐसे यातना सह के और जो है ये लोग आज़ादी मिली है। और ये लोकतंत्र जिसमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी ये प्रधानमंत्री कहते हैं, इनको शर्म नहीं लगती ये फिजूल की बात करना? मोहब्बत से हिंदुस्तान को ले चलें। 10 साल तक इनको लोगों ने जब वेलकम किया था, तो आपको याद होगा जब 2014 में किस तरीके से लोगों ने स्वागत किया था, आज किस तरीके से हर हिंदुस्तानी के दिल में इनके प्रति केवल गुस्सा और नफरत है और मोहब्बत। थोड़े से लोग इनके जो चमचे चाटुकार हैं, जो इनको बढ़ा रहे हैं, वही लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है। हम लोग तो कभी हम इनको वेलकम किए थे, हम बार बार एक ही बात करते हैं, क्यों करें? लेकिन हमारे लिए अब हमारे दिल में इनके लिए कोई शब्द, कोई मोहब्बत, कुछ नहीं रह गया है। ये लोग नफरती तत्व हैं। मुझे मेरा भारत चाहिए, मेरा तिरंगा चाहिए, मेरा संविधान चाहिए। जब तक मैं जीवित हूं, इस देश में किसी की हिमाकत नहीं है जो इस पर आंख उठा दे।